आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। आप इतनी देर से कमरे में बैठे हैं, बोल भी नहीं रही। अब्बा, आप जब परेशान होते हैं ना तो मैं घबरा जाती हूँ। घबराओ मत बिल्किस, जब तक मैं जिंदा हूं बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्बा, लाला आ गए। इजाजत है अब्बा? आओ आओ। बिल्किस बेटी, जी अब्बा। तुम जाओ, जी। बैठो संगी। बोलो, क्या बात है? अब्बा, अगर आपको मेरी बातों से तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। संगीन, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम मुझे कितने अजीज हो। मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। जब तुम जिद करते हो ना, मुझे तुम्हारा बचपन याद आ जाता है। बच्चे जिद करते हैं तो प्यारे लगते हैं। इस उम्र में जिद गुस्ताखी लगती है। अब तुम्हारी उम्र भी वो नहीं रही। अब्बा, मैं माफी चाहता हूं। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं कि मैं तुम्हें शिकस्त दूं, लेकिन बख्तियार और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात मुझे गवारा नहीं। और फिर बख्तियार तुम्हारा भाई है, बल्कि इसका मंगेतर है। अब्बा, हाँ, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब्बा, आप इस रिश्ते में जल्दी ना करें। मुझे कुछ सोचने दें। मलिक जी, तुम बहुत दिलचस्प शख्सियत के मालिक हो। तुम्हारे आने से तो रौनक आ जाती है। मेहरबानो, इस घर की रौनक तो तुमसे है। मलिक जी, तुम्हें अपना आप नजर नहीं आता? तुम सामने बैठी हो तो मलक जानदाद को अपनी खबर कहाँ? अच्छा छोड़ो। मलिक जी, मैंने तुम्हारे लिए एक खास मुलाकात का बंदोबस्त किया। मुलाकात? किससे? इस्लामाबाद की एक खास शख्सियत से। इस्लामाबाद की शख्सियत? मेहरबानो, इस्लामाबाद मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं वहां जरा घबराता हूँ। इस्लामाबाद में अंग्रेजी का चक्कर बहुत ज्यादा है मेहरबानो। मलिक जी, अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स अपने जहन से निकाल दो, वो मैं संभाल लूंगी। अच्छा ये बताओ, ये है कौन? मेरी सहेली का शौहर है, एस्टैब्लिशमेंट का खास मोहर है। ये क्या बला होती है? मेहरबानो, जरा आसान अल्फाज में समझाओ। ओके, छोटे लोगों को बड़ा बनाने का इदारा। बस यूं समझो, एक सीढ़ी है। लूडो के गेम की तरह चंद चालें चलकर व्हाइट किंग बनता है और तमाम लोग इसी तरह से ऊपर जाते हैं मलिक जी। अच्छा, अब समझा। वाह वाह मेहरबानो, क्या सोच है तुम्हारी। ईमान, बेटा इधर आओ। देखा तुमने मेहरबानो, ईमान मुझे देखकर वापस चली गई। मलिक जी, लॉन्ग ड्राइव से आई है वो, थकी हुई है। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें इस्लामाबाद की मुलाकात की तफसील बताती हूँ। बैठ जाओ ना मलिक जी।
चलो मैं तुम्हें आज अपनी रिकॉर्डिंग के बारे में बताती हूँ। मुझे पता है मुझे देर हो गई है, लेकिन काम ही इतना मुश्किल था। और वो सोहराब है ना, वो कह रहा था कि सारा काम मुकम्मल करके जाना। आप बहुत शक्की मिजाज हो गए हैं। सोहराब मेरे साथ स्टूडियो में काम करता है, कैमरामैन भी है, एडिटिंग भी कर लेता है और इंजीनियर भी है। समझो कि सब कुछ कर लेता है। एम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपसे बेवफाई कर सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूं। बूझो क्या होगी? बूझो ना, जल्दी से बूझो। बूझो ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें तंग नहीं करती हूँ। कैसेट, तुम्हारा फेवरेट, अभी प्ले करती हूँ। सुनो सुनो मंसूर, सुनो ना। हाँ, कब तक अपने आप को हसीन ख्वाबों से बहराए रखोगी? ख्वाब हमेशा झूठे होते हैं बेटा। मामा, इन ख्वाबों की दुनिया में मुझे तन्हा रहने दें। मंसूर है मेरे पास। मां बनकर सोचो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट हूं। हमारी सोच मुख्तलिफ है मामा, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता बीवी जरूर हूं और पिछले 1 साल से बीवी बन के सोच रही हूँ। ताने मत दो, मेरी बात और है। ईमान बेटा, अब भी वक्त है, लौट आओ। मामा, कुछ रास्ते आगे चलने के लिए होते हैं, जहां से लौटने वालों को मलिक जहांदाद जैसे लोग मिलते हैं। आप क्यों एक और मेहरबानों पैदा करना चाहती हैं? तुम हर बात में अपने बाप की वकालत करती हो। सुना तुमने मंसूर? सुना तुमने? सुना तुमने? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। जिंदगी की तलखियां खत्म करने के लिए और बड़ी तल्ख चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। अफकर राइट, अफकर राइट। अच्छा जी। जुम्मा, मेरे यार, कब तक इन टुकड़ों को समेटते फिरोगे? हैं? थक जाओगे, थक जाओगे जुम्मा। अरे बेवकूफ, ये टुकड़े टुकड़े होते हैं, ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये कभी नहीं जुड़ेंगे। जैसे मैं और मेहरबान हूं। बखुदा, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। रहम करें शाह साहब, अपनी हालत पे रहम करें। क्या बकवास कर रहे हो? हैं? क्या बकवास कर रहे हो जुम्मा? मुझे कह रहे हो अपनी हालत पे रहम करो? मुझे तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी हालत पे रहम करूं? तुम्हें नजर नहीं आता मैं इंसान हूं, खुदा नहीं हूं? अपनी हालत पे रहम करो। गुनाह करके
मुर्तकब हुआ उसे आदमी समझो, और जो गुनाह करके नादिम और परेशान हुआ उसे वली वली समझो, और जो गुनाह करके इतराए उसे शैतान समझो बेवकूफ। लेकिन शाह साहब मैं नहीं समझा। जुमा, तुम नहीं समझे? इतने सालों की यारी, आज तक तुम मुझे नहीं समझे? अरे मैं इंसान हूं, मैं वली नहीं हूं जो पशेमान हो जाऊं, और मैं शैतान भी नहीं हूं यार, मैं शैतान नहीं जुमा, मैं सिर्फ इंसान हूं, सिर्फ इंसान। कि कब तक, कब? अच्छा यार, रुक जाए अच्छा, शाह हट जाओ साहब। मेरे रास्ते से, हट जाओ, मेरे पीछे मत आना। शाह साहब, सर्दी है, आप अंदर आ जाएं। जुमा, आओ यहां बैठो, मेरे साथ बैठो। जुमा, यार कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं ये अपने माजी को भूल जाऊं। इस जालिम माजी ने मुझे बर्बाद कर रखा है। शाह साहब, आप भूल जाएं उन सब बातों को। कैसे कैसे भूल जाऊं? शाह साहब, खुदा के आगे सजदा करें, खुद ब खुद सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, सजदा कोई नशा है जिससे मैं गिरकर जमीन पर सब कुछ भूल जाऊंगा? हैं? और सजदा सिर्फ मैं इसलिए करूं कि अपने माजी को भूल जाऊं। जुमा, ये इबादत अपने लिए होगी, ये खुदा के लिए नहीं। ये मुनाफकत है, मुनाफकत। खुदा बड़ा रहम करने वाला है। अरे नहीं, खुदा मुनाफिकों को कभी रहम नहीं करता, कभी रहम नहीं करता मुनाफिकों पे। और मुझे जुमा, अपने इस माथे पे मेहराब सजाने का कोई शौक नहीं है। वो मेरे सीने के अंदर दिल में बसता है। मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। मलिक जादाद और बख्तियार आ गए। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों पहले मेरे दस्तार को देखो, फिर मेरे नंगे सर को। ये दस्तार मेरे सर पर भारी हो चुकी है। मलिक जादाद, आज तुमने फैसला करना होगा।
कि मेरे खानदान में ऐसा कौन सा सर है जो इस दस्तार का बोझ बर्दाश्त कर सके। मलिक अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? मलिक अब्बा, भला आपके होते हुए इस दस्तार के काबिल कौन होगा? बख्तियार ठीक कह रहे हैं मलिक अब्बा। गलत मैं भी नहीं कह रहा यार मोहम्मद। तुमने मलिक जानदाद को संगीन और बख्तियार के मुतालिक बताया? सब कुछ बता चुका। मलिक जानदाद, तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला तो हमेशा आप करते हैं, जो आपका हुक्म हो। फिर मेरी बात गौर से सुनो। जरा सब्र करें मलिक अब्बा। मलिक अब्बा, मैंने सारी जिंदगी यहां गुजारी है, आज तक नंगे सर आपको फैसला करते नहीं देखा। अगर इजाजत दें तो ये दस्तार आपके सर पर रख दें। हाँ मलिक अब्बा, आप हमें शर्मिंदा क्यों करते हैं? आपको इस तरह देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी मलक कला के सर नंगे हों। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब फरमाएं। मलिक जानदाद, जी मलिक अब्बा। इतनी जल्द हो सके अपनी अमानत मेरे घर से ले जाओ। मुकीस और बख्तियार की शादी कर दो जल्द अज जल्द। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन अगर वो अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं मलिक जानदाद। तुम बख्तियार की मां से बात कर लो। मलिक अब्बा, उसे बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्यों नहीं? संगीन की तरह तुमने भी आज तक गुल बीबी को कबूल नहीं किया। मेरा हुक्म है, तुम्हें मालूम है जो फैसला मैं करता हूं उसे सरकार भी नहीं बदलती। अब्बा, मेरी मां की इज्जत से आपकी अजमत और बढ़ गई है। हाँ शाइनी, देखो ना मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है ना? शाइनी, ये शानो लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ मुबारक हो। तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जरा मेरी दुल्हन का चेहरा तो दिखाओ। हाँ, जरा मेरी गुड्डी का चेहरा तो दिखाओ ना। अच्छा, हमें डोली जल्दी दे दे, हमें देर हो रही है। अभी आप लोगों को डोली नहीं मिल सकती। बिल्किस, ओ बिल्किस। संगीन लाला, शानो, शानो आपकी वजह से नाराज होके गई है। ये क्या तमाशा बना रखा तुमने? हाँ, ये तमाशा ही तो था। हमारी गुड्डे की शादी शानो के गुड्डे के साथ। बिल्किस, मैं इस घर से तुम्हारी गुड़िया की रुखसती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप तुम्हारी शादी बख्तियार के साथ करना चाहते हैं। सुनो बिल्किस,
मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल तो कर सकता हूं, लेकिन बख्तियार की डोली में तुम्हें बैठने नहीं दूंगा।